अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप मुझे द कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहां मैं हर बुध को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूं और फ्री एसएमसी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी मैं आप लोगों के साथ हर मंडे को और हर थर्सडे को, यानी हर सोमवार को और हर जुमेरात को मैं आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं, जहां मैं आपको फ्री फ्री प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश करता हूं और आईसीटी के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लेता हूं। यानी प्राइस एक्शन और आईसीटी दोनों के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है आप लोगों के साथ, लाइव सेशन होता है जिसमें मैं आप लोगों को आंसर करता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश भी करता हूं। तो अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। यहां मैंने पता नहीं क्या किया था। ओके। ओके, ये मैं आपके लिए नहीं था, ये मेरा ख्याल है मैंने आईसीटी के हवाले से आप लोगों के साथ एनालाइज किया होगा। यहाँ पर आप ये देखें, डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने जोन को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है। डेली में मैं अभी आपको देखकर बता रहा हूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है डॉलर इंडेक्स के लिए। डॉलर इंडेक्स ने एक दफ़ा उसको ब्रीच किया है, लेकिन वापस उसके अंदर ही आ गया है। 102.445 से लेके 102.982। अगर इस जोन से आपको इस वीक में कोई सेल मिलती है तो आपको सेल लेनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स में आपको सेल लेनी चाहिए। बाय में डॉलर इंडेक्स में आप कब बैठेंगे? जब प्राइस ये वाला जोन ब्रेक कर देगी और फिर इसके रीटेस्ट पे आप बाय करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है वो जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता 102.445 से लेके 102.982, तब तक आपको अगले पूरे वीक जो है वो माफ कीजिएगा, सेल ही फाइंड करनी है। मैं अब डेली में एनालाइज किया करूंगा जो वीकली एनालिसिस होते हैं, क्योंकि अब आपको मैंने थोड़ा मजीद एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मुझे आप लोगों को 1 2 3 मूव सिखाते हुए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते हुए। अब आपको थोड़ा सा मजीद एडवांस लेकर जाना है। मैंने बड़े बड़े प्यार से, बड़े अपने छोटे भाइयों की तरह, अपने बच्चों की तरह मैंने आप लोगों को समझा समझा के 2 साल गुजारे हैं। वरना मैं अगर डाटा आप लोगों के दिमागों में रश भी कर सकता था, यानी इंजेक्ट भी कर सकता था, एकदम एकदम मैं आपके दिमाग में 75 किस्म के डाटा डाल देता, तो आपने पहले की तरह ही परेशान ही रहना था। इसलिए मैंने आप लोगों को उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया, सिर्फ 1 2 3, सिर्फ 1 2 3, सिर्फ 1 2 3। जब आप 1 2 3 पे पक्के हो गए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको और मजीद एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको फंडामेंटल्स की तरफ भी लेके जाएंगे, जिनको मैं शुरू से आज तक आप लोगों के साथ इनकार करता रहा कि कोई फंडामेंटल नहीं होता, आपने नहीं देखना, आपने नहीं देखना। उसकी रीजन थी यार, मैं चाहता था कि आप लोग पहले एक चीज तो कंप्लीट कर लो यार। मैं आपको टेक्निकल एक्सपर्ट पहले बनाना चाहता था। जब आप टेक्निकली एक्सपर्ट हो गए हैं तो अब मैं आपको फंडामेंटल की तरफ लाऊंगा ना। वरना फंडामेंटल के बगैर, भाई ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊं, फंडामेंटल्स के बिना ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने ज़हन में जो प्लान किया हुआ था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक चल रहा हूं। और आप में से मेजोरिटी ऑफ माय व्यूअर्स आर सक्सेसफुल ट्रेडर्स नाउ। अगर आप भी मेरी वीडियोस देख के सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलें खैर, आपका वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। ये कुछ मोटिवेशनल बातें जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी आप लोग ये देखें, ये प्रीवियस हाई था, लेकिन हमने इसको लास्ट टाइम मार्क किया था आप लोगों के सामने, और आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि इस प्रीवियस हाई के पास से आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बाय ढूंढना है। ठीक है। तो वक्त आ गया दोस्तों। इस वीक मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को समझता हूं कि वो अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, यहां से ये बाय जा सकता है। ये जो जोन था, जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं करती आप सेल के सेटअप नहीं देखेंगे। 0.66227 से लेकर 0.66940। यूरो डॉलर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये आपका जोन है और प्राइस उस जोन को ब्रेक कर चुकी। ठीक है। तो अब प्राइस हो सकता है कि ये जो आपका हायर लो है, प्राइस यहां तक तशरीफ ले आए।
प्राइस कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अब देखें बड़ी कन्फ्लिक्शन इस वक्त आ रही है। डॉलर इंडेक्स को भी मैं सेल समझ रहा हूँ और यूरो को भी सेल समझ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? देखिए सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार डॉलर इंडेक्स जो है अगर वो सेल है तो फिर यूरो कैसे सेल हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यूरो को सेल देख रहा हूँ क्योंकि यूरो अपना जोन ब्रेक कर चुका है, इनफैक्ट ये जोन था, जोरो अपना यूरो जोरो यूरो अपना जोन ब्रेक कर चुका है, तो मैं ब्राइटर चांसेस हैं कि यूरो नीचे आएगा, तो मुझे डॉलर के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सूरत हाल में मैं ये कह सकता हूं कि डॉलर शायद ऊपर जा रहा है, डॉलर शायद ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो डॉलर में ये जो मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ये सोचते हुए कि शायद अब डॉलर जो है वो इसको ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यूरो में बड़ी क्लियर सेल बनी हुई है। आल्दो यूरो फॉलो करता है डॉलर को, डॉलर यूरो को फॉलो नहीं करता, बट कभी चीज़ें अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप इसे देख के उसको सही एनालाइज कर लेते हैं और उसे देख के उसे सही एनालाइज कर लेते हैं। फिलहाल यूरो में मेरे पास बाय की कोई रीजन नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने पे ट्रेड ना कीजिएगा प्लीज, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ। जीबीपी यूएसडी के लिए अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं भाई, मेरे पास यहाँ कोई नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है। मैं जीबीपी यूएसडी में किसी किस्म की बाय सेल आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकता। एक ही बात करूंगा कि प्राइस ने ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, तो हो सकता है वो इस जोन से आपको दोबारा सेल दे दे 1.26988 से लेकर 1.27360। हो सकता है प्राइस यहाँ से सेल चली जाए, लेकिन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, ठीक है। US30 किस किस को याद है, मैंने कहा था US30 की ये बड़ी रेड कैंडल उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किस किस को याद है नीचे कमेंट करे वीडियो रोक के। 37132 से लेकर 37579 अभी भी मेरा यही जोन है, यहाँ से आपको बाय ही ढूंढनी है। जब तक प्राइस इस रेड कैंडल को ब्रेक नहीं करती आपका जोन चेंज नहीं होगा। ओके, क्या बात है, क्या बात है यार। ये जर्मन 30 यानी डाक्स, डाक्स आप देखें हमने इस तरह से 1 2 और 3 मूव बनाई थी और आपको ये कहा था, लास्ट मेरे वीक के एनालिसिस उठाकर देखें, आप लोगों को ये कहा था कि जब प्राइस इस जोन में आएगी यहाँ अपनी ट्रेड क्लोज करना और यहाँ से बाय ढूंढना, कहा था। जिस जिसको याद है नीचे कमेंट में रिप्लाई करे प्लीज, दिल खुश होता है यार, कभी आपका एनालिसिस ठीक हो जाए तो आपका दिल खून पड़ता है ना, दिल खुश होता है। तो हमने यहाँ पर कहीं प्राइस चल रही थी तो हमने कहा था इसको प्राइस को 1 2 और 3 बनाने दें और यहाँ आकर अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। यहाँ का मतलब क्या है, ये जो जोन है इस जोन में 16453 से लेके 16536 हमने ये अर्ज किया था आप लोगों से कि यहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ से आपने बाय फाइंड करनी है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज लॉन्ग। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्राइस एक्शन। आपको यहाँ से बाय ढूंढनी है, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना प्राइस को इजाजत दें कि वो इस जोन को ब्रेक करे, फिर सेल की तरफ जाइएगा और ब्रेक प्राइस कर सकती है, ठीक है। नेस्डैक 100 फ्यूचर्स, यहाँ मैंने आपसे अर्ज किया था ये रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस रेड कैंडल को ब्रेक करती है तो फिर आप इसकी सेल में बैठिएगा और यहाँ से अगर आपने कोई सेल पकड़ी थी तो ठीक है। फिलहाल जो प्राइस है वो प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टच कर रही है मेरे भाई, 15980 से लेके 16178, और ये वो पॉइंट है जहां से आपको बाय ही ढूंढनी है। तो नेक्स्ट वीक मैं नेस्डेक में बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, यूएसडी सीएचएफ, जी यूएसडी सीएचएफ में हमने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था 0.85143 से लेकर 0.86066, यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है। अभी भी मेरा यही ओपिनियन है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे ना गिरे तो इस जोन के ब्रेक होने का इंतजार कीजिएगा, फिर प्राइस में बाय आपने करनी है। यूएसडी जेपीवाई हमने पता नहीं क्यों एनालिसिस डिलीट कर दिया, यकीनन इसके बारे में भी हमने कुछ ना कुछ अर्ज किया होगा। यूएसडी जेपीवाई आप लोग परेशान तो होंगे, बट दिस इज
एक्चुअली अब मैं इसको लोअर हाई कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जो मेरे पेड क्लासेस मुझसे लेते हैं प्राइस सेक्शन की, उन लोगों को पता है, उनको मैंने बता रखा हुआ है कि ये भी सॉरी, ये भी हमारा जो है वो लोअर हाई है। ठीक है, तो 143, बेटे पानी लेके आओ। तो 143.227 से लेके 144.109 इसके दरमियान आपको बाय मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो इसको ब्रेक होने दें, फिर सेल की तरफ आपने ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान नहीं करना है उससे बिलाव। ये हमने दो लेवल्स आपको बताए थे। एक्चुअल लेवल जो था वो ये वाला लेवल था जहां पर प्राइस पहुंच चुकी 0.61572 से लेकर 0.62218। मैंने लास्ट वीक जो संडे को आपके साथ एनालिसिस अपलोड किया था, मैंने दोस्तों उसमें आपको बताया था कि ये आपके पास लास्ट होप है। प्राइस अगर यहाँ से आपको बाय दे दे तो आपको जरूर बाय देखनी चाहिए। अगर यहाँ से कोई बाय मिलेगी तो आपका टीपी या हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां तक प्राइस अभी तक जा चुकी। जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी ना इस जोन को, तो फिर आपने सेल की तरफ ध्यान करना है, उससे पहले नहीं करना। जी, ये वो जोन है जिसके ब्रेक होने पर आपको बाय करना है। और प्राइस इसको अच्छे खासे मार्जिन से ब्रेक कर चुकी। अब आपने ये तो जोन बहुत नीचे है और मैं इतना नीचे प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि आपको कहीं इस तरह से जोन बना लेना चाहिए। 181.553 से लेके 183.324। आई नो बहुत बड़ा जोन है, बट ये जोन है ट्रेड एंट्री फाइंड करने के लिए। ये स्टॉप लॉस तो नहीं होता ना। स्टॉप लॉस कैसे रखना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो इस जोन से आपने जीबीपी जेपीवाई को बाय एक्सपेक्ट करना है। ओके, यूएसडी कैड में मैंने आपसे अर्ज किया था कि यूएसडी कैड जो है वो इस जोन से आपको सेल उसे देनी चाहिए, बट उसने सेल नहीं दी। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि प्राइस ने ये 1 बना लिया है, ये 2 बना लिया है, अब उसको 3 बनाने दें तो इसके रीटेस्ट पे आप दोबारा बाय कीजिएगा। यानी मैं यूएसडी कैड को बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज प्राइस हैज क्लोज above the 50% ऑफ माई रेजिस्टेंस लेवल। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूएसडी कैड ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल सॉरी, क्रूड ऑयल में हमने ये अर्ज किया था कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस इससे एक दफ़ा रेजिस्टेंस ली प्राइस ने, ठीक है, और फिर प्राइस दोबारा उसी जोन में आ गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो अब इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। थोड़ी सी अपने आप को इजाज़त दें कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करे, फिर उसके रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करिएगा। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ये जोन ब्रेक कर जाएगी। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, बट एक्चुअली दिस इज ए रेजिस्टेंस लेवल और इन प्राइस इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो द 50% रेजिस्टेंस। तो मेरी रेजिस्टेंस से वो अभी भी नीचे है, तो प्राइस नीचे भी आ सकती है ना भाई। तो आपको वेट करना है। या तो प्राइस यहाँ पर कोई आपको छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे से मुराद है 1 एज टाइम फ्रेम में, कोई एटलीस्ट 1 एज टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइस इस जोन के अंदर से 1 2 3 मूव बना दे, तो फिर आप जाकर सेल ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज प्राइस को इस जोन के ब्रेक होने दें, तब आप जाके बाय ट्रेड फाइंड करिएगा। गोल्ड में ये हमने क्या किया था? अच्छा जी, हमने ये बताया था आपको, मुझे याद आ गया, इसको मैं सबको डिलीट कर दूंगा। हमने ये बताया था कि गोल्ड का करीब 3 सपोर्ट लेवल जो है वो ये है 2027 से लेकर 2045। जो लास्ट वीक हमने आपके साथ एनालिसिस अपलोड किया था, क्योंकि वो एक वीकली फोरकास्ट होती है। जो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ वो सिर्फ उस दिन के लिए होती है। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को डेली फोरकास्ट में मैंने आपको थर्सडे को बताया था कि गोल्ड में 2049 से लेकर 2059 के दरमियान दरमियान मैं उसकी सेल देख रहा हूँ। और कम से कम ये लो जो 2031 मेरा टीपी था, और आप देखेंगे 2049 से ही गोल्ड गिरा और 2031 तक गया है। वो 19-20 डॉलर का आपने यकीनन टीपी लिया होगा। अगर आपने वो टीपी लिया है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। अब गोल्ड अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंच गया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड को यहाँ से हमें बाय अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर गोल्ड में मुझे सेल तब देखूंगा जब गोल्ड इस जोन को ब्रेक करेगा 2027 से लेकर 2045, यानी 2027 डॉलर से लेकर 2045 डॉलर के जोन को गोल्ड अगर ब्रेक करेगा तो मैं कहीं जाकर इसमें सेल ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं इसमें लॉन्ग ही हूं क्योंकि गोल्ड अब अपने सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है भाई। ओके, बीटीसी यूएसडीटी जो है वो डेली टाइम फ्रेम में
अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए। प्राइस ने एक्सपेक्ट क्या करना, तल्ले आइए, सारे स्टॉप लॉस लिए हैं। अगर किसी ने ब्लाइंडली लगा दी थी, हम तो ट्रेड रीजंस पे लगाते हैं ना। जोन हमारा जरूर था, लेकिन प्राइस ने यहाँ से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो हमने कोई ट्रेड भी नहीं लगाई। फिलहाल प्राइस एक्शन बड़ा ही गंदा प्राइस एक्शन है, कोई 1 2 3 मूव मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं तो मार्केट से दूर हूँ भाई, ज़बरदस्ती ट्रेड करना मुझे पसंद नहीं है। इथीरियम में मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं इसको ये 1 2 और 3 मूव कंसीडर कर लूँ तो फिर प्राइस के लिए ये एक सपोर्ट जोन है। प्राइस इस सपोर्ट जोन को ब्रेक तो नहीं कर पा रही है, बट आपको कोई अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रही है। तो इथीरियम भी एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट में है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इससे भी फिलहाल दूर ही रहें। सिल्वर की तरफ हम जाते हैं जनाब। सिल्वर में हमने, जैसे सिल्वर मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं मैंने यहाँ से आपको बाय बताया था या आई होप मैंने आपको यहाँ से शायद बाय करने के लिए बोला होगा कि यहाँ बाय फाइंड करें, तो प्राइस ने कुछ नहीं किया। देखें, यही यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं तो आपको वो नहीं मिलती मार्केट से। अब यहाँ प्राइस के करीब तरीन कोई 1 2 3 मूव नहीं है, ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की 1 2 3 मूव ढूंढने की कोशिश करूं तो वो ये 1 2 3 मूव हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है, 1 2 एंड 3। इसके अलावा मेरे पास तो कोई 1 2 3 मूव नहीं है। तो ये हमारा जोन है 21.8691 से लेके 22.74420। तो मैं ये एक्सपेक्ट यानी इस सूरत हाल में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस को इसी जोन से कहीं ना कहीं बाय अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अब बाय कैसे करेंगे, 1 एज टाइम फ्रेम में कम अज कम प्राइस 1 2 3 मूव प्रॉपर बनाए। अब ये यहाँ पर अगर आप इसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज ए प्रॉपर 1 2 3 मूव, तो आपको इस जोन से बाय मिल जानी चाहिए इन माय ओपिनियन। तुमानी साहब आपके लिए नेचुरल गैस NYMX, ठीक है। नेचुरल गैस डेली टाइम फ्रेम और प्राइस बड़े अजीबोगरीब काम कर रही है। प्राइस किसी लेवल पे रुक नहीं रही है, तो कोई बात नहीं। अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ से दोबारा बाय देख सकते हैं, जो कि बेसिकली वो ऑलरेडी चली गई है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा अगर प्राइस ऑल द वे दोबारा इस जोन में आती है ना, तो फिर वो इसको नीचे ही ब्रेक कर जाएगी। एक दफा जिस जोन से प्राइस रिएक्शन ले चुकी, उसको दोबारा उस जोन को रीटेस्ट करने नहीं आना चाहिए। अब हमारा जो बायस है इस वीक का वो तो लॉन्ग ही है। अपकमिंग रेजिस्टेंस यहाँ पर प्राइस को कहाँ मिल रही है, जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है, प्राइस उसी रेजिस्टेंस को मेरा ख्याल है टेस्ट कर रही है। जी, यही रेजिस्टेंस है। प्राइस इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर अपकमिंग रेजिस्टेंस जो है वो ये 3.07 लेवल पे आएगी, फिर आएगी 3.43 लेवल पे, ठीक है। तो फिलहाल बाय करना कैसे है, या तो 4 एज टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ढूंढे, एक कैंडल और इसके ऊपर क्लोज होने दें, तो 4 एज टाइम फ्रेम में इसी कैंडल से आप बाय फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो सिल्वर है यार सुहानी साहब, ये आपके लिए नेचुरल गैस एनवाई वो सॉरी गैस थी दूसरी, और ये नेचुरल गैस आपके लिए सुहानी साहब। अ, जी ये देखें, ये हमने कहीं आपसे कहा होगा 1 2 3 मूव बनाने दें तो फिर उसके रीटेस्ट में बाय कीजिएगा। क्या बात है रियाज साहब बोनस की। तो आप ये देखें सॉरी, प्राइस ने उसी तरह से एक्सपेक्टेडली 1 2 3 मूव बनाया और इस जोन को ब्रीच किया है। तो देखिए, प्राइस कुछ भी कर सकती है। अगर आपका जोन एक बना हुआ तो इट डजंट मीन कि आपको उस जोन से हर सूरत ही उसी डायरेक्शन की ट्रेड मिलेगी, नहीं मिली, और प्राइस ने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो प्राइस इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आए और फिर आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे, या फिर आप प्राइस इस जोन को ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुकी, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर दो कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज भी हो चुकी, मंडे ऑनवर्ड आप यहाँ पर जब प्राइस आए तो कोशिश करें बाय फाइंड करने की। अगर मिल जाती है तो, नहीं मिलती तो फिर वापस इस जोन पे प्राइस के आने का इंतजार करें। बैंक निफ्टी वाले भाई, बैंक निफ्टी वाले भाई किधर चले गए। देखिए, बैंक निफ्टी वाले भाइयों, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि यह जोन प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगी। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था कि प्राइस इस जोन को अगर ब्रेक करेगी तो सेल ढूंढना है, वरना सिर्फ बाय में ही रहना है।
तो ये जोन था 47471 से लेके 48205.90। तो प्राइस आपको देखें मेरे भाई उसी जोन से बाय दे रही है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जरूर अवेल करें। ये हाईएस्ट पॉइंट आपका टीपी है, टीपी नंबर 1 है, बिकॉज प्राइस जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। और ये जोन मैंने आपको निफ्टी 50 का बताया था 21151.55 से लेकर 21600। ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है निफ्टी 50 के लिए, और प्राइस को यहाँ से बाय जाना चाहिए। और आपने देखा प्राइस उसमें आई और बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ आप लोगों के लिए जो मैंने आपको लास्ट वीक भी शेयर की थी, और आज भी आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर की हैं। S&P 500 दिसंबर है, चलें इसको रहने देते हैं, दिसंबर कॉन्टैक्ट था। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी, बजाय इसके कि आपने आज के लेक्चर से सिर्फ एनालिसिस नहीं लिए होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। मंडे को सुबह 10 बजे आपको ट्रेडर आज के यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।